राम राम राम। आप सब साहिबान इसके गिरने व पतन होने का प्रबंध कर रहे हो। हमारे तरीके में गुरुजन अपनी आरती पूजा आदि कुछ भी नहीं करते। इसकी रस्में रखना मना किया है। ये सब अहंकार की बातें हैं। हम सिर्फ सेवक बनकर खिदमत कर सकते हैं। हमारा तरीका आदाब, मोहब्बत और अखलाक का है। बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए। सच्चा सेवक हमेशा गुरुमत होता है। नरक के 3 दरवाजे होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनसे बचिए। हम हैं दूर के भेदी, लाए हुकुम हुजूरी। आफताबे मारफत है, नुख्तदाने मारफत। आफताबे मारफत है, नुख्तदाने मारफत। रहनुमाए तालिका है, जिस्मो जाने मारफत। तेरी हर तर्ज़े रहायश मैं थी शाने मारफत। हर अदा में था तेरी नूरे जहाने मारफत। आफताबे मारफत है, नुख्तदाने मारफत। हो चुका गोअस्ल फिर भी है समाधि पर वो नूर। ज़र्रे ज़र्रे मैं है अब भी आनो बाने मारफत। आफताबे मारफत है, नुख्तदाने मारफत। आफताबे मारफत है, नुख्तदाने मारफत। रहनुमाए तालिका है, जिस्मो जाने। महाराज आप आइए। हमने आपसे वादा किया था कि एक दिन आपके घर आएंगे। लो हम आ गए। आइए महाराज, आइए, बैठिए। अरे, क्या यहाँ इस सेवक की तस्वीर की पूजा की जाती है? फोटो में तो यह है नहीं। यह तो केवल एक जरिया ही हो सकता है। गुरु का अर्थ यह है कि जो अंधेरे को हटाकर रोशनी दे। इसका मतलब गुरु सचमुच एक सेवक ही हो सकता है। भूले भटके बंदों को ईश्वर को मिला देना, यही हमारी सेवा है। हमारे मन में अहंकार आ जाए तो जीवन एक कटी पतंग की तरह लड़खड़ाती हुई नीचे आ जाएगी और तोड़ी मरोड़ी जाएगी। क्या आप ऐसा होना चाहते हैं? नहीं महाराज, कदापि नहीं। उठो, ऐसा काम फिर कभी न किया जावे।
हमारी आत्मा को खुशी नहीं हो सकेगी। संतमत में साधन और अनुभव साथ साथ चला करते हैं, इस पर हमेशा ध्यान रहे। प्राणायाम के बारे में जहाँ तक मैं ख्याल करता हूँ, प्राणायाम को असली जानने वाला शायद अब मुश्किल से मिलेगा, और अब लोगों की तंदुरुस्ती भी इस काबिल नहीं है कि वो इसे करें। मेरी राय में तो इससे बिल्कुल बचें और हरगिज़ न करें। प्राण की वृत्ति को अपने अंदर ऐसी शक्ल में कायम कर लेना कि वो चित्त को निश्चल रख सके, हमारे सिलसिले की निस्बत में यही प्राणायाम है। शब्द चैतन्य की अभिव्यक्ति है। ये जानों की जान, प्राणों का प्राण और अस्तित्वों का अस्तित्व है। इसके आधार पर सारा जगत ठहरा हुआ है। मंडल मुख्य 3 हैं। एक है दयाल देश, जहाँ ये आधार मात्र निश्चल अवस्था कूटस्थ और मदारे ऊलिया है। दूसरा है महाकाल देश, जिसमें सूक्ष्मता है। इसके अंतर्गत कारण, सूक्ष्म और स्थूल मंडल हैं, जो ब्रह्मलोक और पर ब्रह्मलोक आदि कहलाते हैं। तीसरा माया देश, जहाँ स्थूलता का क्षेत्र है, और माया के मेल से शब्द भी स्थूल रूप में काम करता है। सुना है महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। जी हाँ, 2-3 दिन से काफ़ी दस्त आ रहे हैं। पेट में सूजन भी है। आइए। महाराज महाराज जग्गू। जी पिताजी। ब्रिजमोहन। जी चाचा जी। कष्ट और मुसीबत पर मालिक की इच्छा, वो मर्जी समझकर राजी हो जाना चाहिए। वैद्यराज को लेकर आता हूं। अब मर्ज असाध्य है। अंतिम समय निकट आ चुका है। आप हमें अंत समय की खुशखबरी दे रहे हो। मुझे तो उस घड़ी का इंतजार है। मुझे तो उस प्रिय समय का बड़ा ही इंतजार है। जैसे इस संसार में स्वच्छ नंगा आया था, वैसे ही वापस लौट जाऊं।
कल रात भर दस्त थे, सोए नहीं वो। जी हाँ, हम सोए नहीं। एक बेवा स्त्री का 500 रुपया हमारे जिम्मे है। भगवान से प्रार्थना है, कर्जदार छोड़कर हमें ना उठाए। पिताजी, हम कर्ज अदा करेंगे। चाचा जी, हम पैसे वापस देंगे, हम जिम्मेदार हैं। ठीक है। नन्हे, जी भाई साहब। अब तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मानो सांस कब वापस ना आए। अभी से ये हाल है, आगे चलकर भगवान ही मालिक है। तुम पर बहुत भार छोड़ रहा हूं। हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं, मगर वो धन है जो पहुंचे हुओं को भी नसीब नहीं। अब हमारा इलाज हम स्वयं क्यों न करें। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरुवार के, जैसे पात गिरे तरुवार के। मिलना बहुत दुबेला, मिलना बहुत दुबेला। ना जानू किधर गिरेगा, ना जानू किधर गिरेगा। लग गया पवन का रेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला।
जैसे पात गिरे तरुवार के, जैसे पात गिरे तरुवार के, मिलना बहुत दुएला, मिलना बहुत दुएला, ना जानू किधर गिरेगा, ना जानू किधर गिरेगा, लग गया पवन का रेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला, जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। दास कबीर हरि के, दास कबीर हरि के गुण गा,